एक ही मोहल्ले में दो घर, एक महल जैसा और दूसरा मिट्टी की खुशबू वाला। एक घर में रहती थी अमृता, बड़ी बहू, बड़े बिजनेसमैन की बहू है। और दूसरे घर में रहती थी सरिता, छोटी बहू, एक साधारण मजदूरी परिवार की बहू। एक घर में गोल्डन गेट, चमचमाती कारें और चमचमाती महल जैसा घर। दूसरे घर में टूटी साइकिल, मिट्टी का आंगन पर हंसी खुशी से रहते थे। ला 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 ला। बच्चे सभी दिवाली की बातें कर रहे थे। अरे रूपा, तुम क्या खरीदोगी इस बार की दिवाली पे? अमीर घर का वातावरण, अंदर कदरी से चमकदार झूमे, बड़े बड़े कमरे पर चेहरे पर तनाव। अरे सुनती हो, खाना कब लगाओगे? लाओ ना जल्दी। हाँ हाँ। कितना टाइम हो गया खाना में? तुम्हें पता है ना, मुझे खाने में लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अमृता के साथ चुपचाप खड़ा होकर सुनती है सावधानी। उतने में उसकी बहू आ जाती है गुस्से में और कहती है, मम्मी जी, दिवाली के लाइट्स लाने को बोला था ना, आज भी नहीं आए। फिर गुस्से से कहती है, इतने पैसे हैं फिर भी घर समय से नहीं संभाल पाती, क्या सीख कर आई हूँ। अमृता के पास सब कुछ था, लेकिन प्यार और सम्मान की कमी थी। गरीब घर का वातावरण। सरिता चूल्हे पर रोटियां फुला रही थी। घर छोटा है, सम्मान कम है, पर सब मुस्कुराते हैं। सरिता की सास, बहू, तेरा हाथ कितना स्वाद बनाता है। भगवान जैसी बेटी मिली है मुझे। माँ जी, ये आपका प्यार है, वरना मैं क्या। भले ही सरिता के पास पैसे कम थे, लेकिन दिल अमीर था और प्यार से भरा हुआ था। कुछ ही देर में मोहल्ले में त्योहार घोषित किया। मोहल्ले में दिवाली सजावट प्रतियोगिता का पोस्टर लगने लगा। सुनो सुनो, सजावट में जो पहला स्थान आएगा उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। क्या तुमने सुनी सरिता सजावट के बारे में? हाँ हाँ, सुना तो सही, लेकिन मैं अपने मम्मी और पतिदेव से पूछ लूं। लेकिन इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगी मम्मी जी से पूछकर। उतने में सरिता चली जाती है। यहाँ अमृता मोबाइल चला चला कर हंस रही थी। उतने में उस घर की नौकरानी आ जाती है और बोलती, ये मैडम जी, आपने सुना क्या? दिवाली सजावट प्रतियोगिता हो रहा है, जो पहला स्थान आएगा उसको 50,000 मिलेंगे। अच्छा, तो मैं जरूर भाग लूंगी। उतने में सब कहकर वह चली जाती है। शायद अगर मैं प्रतियोगिता जीत जाऊँ, मम्मी जी खुश हो जाएंगी। सरिता अपने ससुर के कमरे में आकर यह सोचती है। अगर जीत पाई तो पिताजी का इलाज करवा। दोनों बहू की सोच अलग है, पर संघर्ष एक ही है, जीतना। अमृता बाजार से महंगी सजावट खरीदती है, प्रोफेशनल लाइटिंग टीम भी बुलाती है। कहाँ गए लाइटिंग टीम वाले? इतना देर से बुलाई हूँ। थोड़ी देर में लाइटिंग वाले आ जाते हैं। इतना देर क्यों लगा दिए? हम लोग के पास समय नहीं है ज्यादा, जल्दी जाओ करो। और हाँ, अच्छे से सजाना ताकि हम ही जीते। हाँ मैम, फिकर न करो, अच्छे से डेकोरेशन करेंगे ताकि आप ही फर्स्ट आओ। अमृता अपने हाथों से कुछ भी नहीं बनाती। उसकी सास डांटती हुई कहती है, दूंगी। इतने पैसे उड़ाने थे, बहू हो या मैनेजर। इधर सरिता पुराने दिए को बनाकर सजावट से अच्छे से तैयार करती है, टूटे फूटे लाइट को सजाती है और झाड़ियाँ, कपड़े, कागज की बनी हुई मछलियाँ सब बनाती है। कभी कभी असली चमक महंगे सामान में नहीं, बल्कि दिलों की मेहनत से होती है। प्रतियोगिता के दिन सबसे पहले अमृता के घर जाते हैं, बड़े महलों में, और सजावट को देखती है महंगे वाला। उसके बाद गरीब कुटिया सरिता के घर में आती है। सरिता अपने कामों में व्यस्त रहती है और जस्ट आ जाते हैं। क्या आप ही सरिता हो? अमृता खड़ी होकर बोलती, जी हाँ। क्या आप सजावट अपने हाथों से किया? इतनी सादगी और इतना प्यार, यह काम मेहनत और दिल से किया गया है। इतना सब कहकर जज चले जाते हैं अपने घर। लेकिन सरिता के चेहरे पे निराशपन था। फिर कुछ ही घंटों में रिजल्ट का टाइम आ गया। सुनो सुनो सुनो, सभी मोहल्ले वासी आ जाते हैं उतने में, और सरिता भी आ जाती है उतने में। वह आती ही रहती है। इस साल की सजावट की प्रतियोगिता की विजेता है सरिता। और खुशी से पूरा मोहल्ला ताली बजाता है और अमृता गुस्से से चली जाती है। अमृता की सास डांटती है, तभी सरिता आ जाती है। रात में सरिता 50,000 का चेक लेकर अमृता के घर आती है और कहती है, दीदी, अब बुरा मत मानिए, आपकी सजावट भी सुंदर थी, ये इनाम
इसका आधा हिस्सा आपके लिए। अमृता यह सब बात सुनकर चकित हो जाती है। मेरे लिए क्यों? क्योंकि अमीर गरीब घर से नहीं दिल से होता है, और दिल से आप कमी नहीं है दीदी, आप बस अकेली हैं। मैं चाहती हूँ मेरी बहन कभी अकेली न रहे। वाह बेटा, क्या बात कही है, मेरा दिल छू गया। आज के बाद इसे कभी नहीं डांटूंगी, बल्कि प्यार से बात करूंगी।